हेलो बेटा, आज हमारा गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर चल रहा है, उसका हम पार्ट 3 करेंगे। अभ्यास के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करना। हमने गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। आपको दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान और दोनों के बीच की औसत दूरी। तो सब कुछ तो आपको दे ही रखा है। अब पृथ्वी के द्रव्यमान को m1 मान लेंगे, सूर्य के द्रव्यमान को m2 मान लेंगे। दूरी को हम r से डिनोट करते हैं या d से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर्मूला आप सबको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, G m1 m2 बाय में r स्क्वायर। यहाँ पर d यूज़ किया है तो हम d स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चाहो तो r स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, ये सारी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है। m1 की वैल्यू पुट कर दी, m2 की वैल्यू पुट कर दी, g की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये आपको याद रखनी है, 6.7 इंटू 10 की -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं। ये कहीं पर आप देखोगे 6.67 भी ली जाती है, और 6.67 को अगर हम एक पॉइंट तक करें तो ये 6.7 ही कहलाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये यूज़ की गई है 6.7 इंटू 10 की -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास जी की वैल्यू है, m1 m2 और टी की वैल्यू भी है। यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का मतलब जो नीचे ये वैल्यू है इसको हम 2 बार लिखेंगे और पावर को डबल कर दिया जाता है। 11 दूनी 22 होगी पावर। अब सारी पावर को हम इकट्ठा कर लेंगे। देखो 24 और 30 हो गया 54 आपका, और इसमें से 11 घटा दीजिए तो ये पावर बची आपकी 43 हो गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 6 2 जा क्या हो गया आपका 12 हो गया। यहाँ पर 6.7 इंटू 6 2 जा 12 हो गया, और 10 की पावर 43 माइनस 22 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1.5 इंटू 1.5 हो गया। आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट जब ऊपर है तो जीरो नीचे आएंगी, और जब पॉइंट नीचे है तो जीरो ऊपर चली जाएंगी। और ये 10 से 10 आपने काट दिया। अब ये 43 ऊपर है, नीचे 22 है, इसको ऊपर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है पावर का। 43 में से 22 गए, 21 बचे आपके। अब जो कुछ कटता है काट दीजिए। 67 इंटू 12 आ गया। अब ये जो 10 है यहाँ पर हमने इसकी पावर ऐड कर दी, कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है, तो 21 और 1 कितना हो गया 22 हो गया है। 15 15 225 आ गया है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 67 को 12 से, तो 804 आ गया। इसको 225 से डिवाइड कीजिए तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, बस आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है और फिर उनको कैलकुलेशन करनी है, जो मैंने यहाँ पर आपको खोल के पूरी अच्छी तरह से लिख दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया। अब ऊपर से नीचे आया तो जी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, या आपको ध्यान रखना है बेटा, जब नीचे की ओर गिरेगा तो पॉजिटिव लेना है जी हमें। उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। ये ऊपर की ओर फेंका गया तो इसमें जी क्या आएगा, जी नेगेटिव आएगा इसमें। तो 2 पत्थर हमारे पास हैं, एक ऊपर से नीचे गिराया गया और दूसरा पत्थर नीचे से ऊपर की ओर। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। तो हमने फॉर्मूला याद रखना है, H बराबर है UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। क्योंकि 2 पत्थर है तो इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला आता है HUT प्लस हाफ GT स्क्वायर। जैसे आपने पिछले उसमें पढ़ा होगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बेटे सारे फार्मूले मिलते जुलते हैं। ये A की जगह बस हमने G लगाया और S की जगह हमने H ले ली। हाइट मतलब दूरी भी वही है, कितनी दूरी तय करी, कितनी ऊंचाई से गिरा, तो वही दूरी होती है आपकी। S को हमने H किया नाम दिया यहाँ पर, क्योंकि 2 पत्थर है तो हमने H1 दे दिया, यहाँ पर U1 दे दिया, ये G1 कर दिया। सब जगह हमने ये ऐसे 1 1 लगा दिया। अब U1 जो है आपका ये ऊपर से गिराया गया है, तो यहाँ पर ये U जो है आपका 0 हो जाएगा। इसमें प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और G1 आपने पॉजिटिव लेना है, आपको बताया मैंने। यहाँ पर G1 क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये नीचे गिराया गया है। G1 की वैल्यू 9.8 और T स्क्वायर। अब ये देखो 0 इंटू T 0 हो गया, और 2 से यहाँ कट किया तो 4.9 आ गया। ये आपका 4.9 T स्क्वायर आ गया। दूसरे पत्थर द्वारा तय की गई दूरी। अब दूसरे पत्थर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, H2
वी ये आपने यहाँ पे जो मैंने आपको फार्मूला बताया, यहाँ पे U2 लगा देंगे सब जगह, H2 U2 और G2। ठीक है, अब यहाँ पे G नेगेटिव आपको लेना है और U2 इसमें जो है के वेग से, तो ये इसका प्रारंभिक वेग है 25 मीटर। ठीक है, इसमें 0 था प्रारंभिक वेग, वो ऊपर से नीचे छोड़ा गया था और ये 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है। तो ये आपका U2 हो गया, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आपका निकल गया H2। अब हमने निकालना है, क्या निकालना है हमने, कब और कहाँ मिलेंगे, दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। तो हमें टोटल H निकालनी है। टोटल H यहाँ पर H1 + H2 कर देंगे तो हमारे पास टोटल ये आप देख रहे हो 4.9 T² प्लस का और ये माइनस का, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। T की वैल्यू निकला ये आपकी 4 सेकंड। और इसके बाद हमें निकालनी है हाइट, कब मतलब 4 सेकंड के बाद मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। तो हाइट निकालनी है हमें UT + ½ GT²। अब U जो है हमारा प्रारंभिक वेग जो है उसका 25 है और टाइम लिया उसने 4 सेकंड और 1/2 G हम लेंगे माइनस का, क्योंकि वो क्या है ऊपर से कहाँ से फेंका गया था, पहले वाला नीचे की ओर फेंका गया था, दूसरे वाला ऊपर की ओर फेंका गया है। तो ऊपर से वो क्या आएगा, नीचे आएगा, तभी तो वो उसको मिलेगा। इसलिए हम इसमें G नेगेटिव लेंगे, दूसरे पत्थर का G क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये G, क्योंकि जब दोनों मिलेंगे तो ऊपर वाला नीचे आएगा तो नेगेटिव आएगा, -9.8 इंटू T है हमारे पास 4²। तो यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब 25 इंटू 400 होता है, 1/2 9.8 है, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, बाय में 10 आ गया और 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो कट्टा है काट देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बाय में 10 है तो ये आ गया 78.4, ये बन गया आपका, इसमें से माइनस कर दीजिए 21.6 मीटर। अब दोनों पत्थर पृथ्वी तल से 21.6 मीटर की ऊंचाई पर 4 सेकंड बाद मिलेंगे। ये समझ में आया बेटा। दोनों का हमने क्या करना है, पहले दोनों के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। तो पहले पत्थर की निकालेंगे तो उसे H1 नाम देंगे, दूसरे पत्थर की निकालेंगे तो H2 नाम देंगे और टोटल जब हम दूरी करेंगे तो इसको हम ऐड कर देंगे और उसके बाद हमने H निकालना है। तो उसमें हम दूसरे पत्थर वाला यूज करेंगे, क्योंकि पहला पत्थर तो नीचे ही आ रहा है, दूसरा पत्थर ऊपर से नीचे आएगा तभी तो वो मिलेंगे, इसलिए हम U दूसरे पत्थर का ले रहे हैं और G भी नेगेटिव ले रहे हैं। तो कैलकुलेशन करने पर हमें मिली इसकी ऊंचाई, कितनी दूरी पर वो मिलेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है, ज्ञात कीजिए यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई। अब गेंद ऊपर जाने और वापस आने में 6 सेकंड का समय ले रही है। ऊपर जाने में लगा समय, यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई। तो ऊपर जाने में कितना समय लगा उसको, 3 सेकंड। ऊपर की ओर फेंकी गई है तो ऊपर की ओर टोटल टाइम लगा था 6 सेकंड, तो आने और जाने में बराबर समय लगेगा। तो जाने में कितना समय लगा, 6 का आधा कर दिया हमने, 3 सेकंड। अब अंतिम वेग क्या है हमारे पास, अंतिम वेग है हमारे पास 0, क्योंकि नीचे आ गया वो, तो अंतिम वेग हो गया 0। गेंद का प्रारंभिक वेग हमने किस वेग से ऊपर फेंकी गई, मतलब U हमें निकालना है, तो हमने U मीटर पर सेकंड लिखा। और गुरुत्वीय त्वरण अब ऊपर की ओर फेंकी गई, तो मैंने आपको बताया जब ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो G को हमने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है और वैल्यू हमेशा याद रखनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेंगे V = U + GT, जो आपने पहले याद करा है, V = U + AT। A की जगह G लेना है आपको। ये है आपका गति के पहले नियम का समीकरण। तो यहाँ पर आपके पास G नेगेटिव है, T आपके पास 3 है, U आपने निकालना है और V आपके पास 0 है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये U आ जाएगा आपका।
अब पूछा गया गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, यानी कि आपको एच निकालनी है और एच का फॉर्मूला आपको पता है, एच बराबर है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आप यूज़ करेंगे। अब यू आपको पता चल चुका है, टी आपको पता है, जी आपको पता है, टी आपको पता है, तो एच आप निकाल सकते हो। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। 4 सेकंड क्योंकि 3 सेकंड में गेंद ने अधिकतम ऊंचाई कितनी ली है, ऊपर जाने में कितना समय लगा है, 44.1 मीटर पर पहुंचकर लौटना प्रारंभ कर देगी। अगले 1 सेकंड में माना वह उच्चतम बिंदु से h1 मीटर नीचे आती है। अब वो नीचे की तरफ आएगी, तो अब जी हम प्लस का लेंगे और समय कितना हो गया हमारे पास, 1 सेकंड हो गया है। और u जो है अब हमारा 0 हो गया, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसमें हम u 0 लेंगे और टाइम 1 लेना है, क्योंकि 3 सेकंड का हमें पता है वो कितनी ऊंचाई पर है, 44.1 पे है। तो अब यहाँ पर आप u1 0 लेंगे और t को 1 मानेंगे, g को 9.8 क्योंकि नीचे की ओर आ रही है। अब 4 सेकंड बाद गेंद की पृथ्वी तल से ऊंचाई होगी, तो 44.1 में से हमने इसको 4.9 को माइनस कर देना है, क्योंकि ये अब नीचे आ गई है, तो इसलिए माइनस कर देंगे। तो 4 सेकंड पश्चात गेंद की अभिष्ट स्थिति क्या होगी, 39.2 मीटर पृथ्वी तल से ऊपर होगी। किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है, तो ऊपर की ओर। अब कैसे पता चलता है बेटा किसी द्रव में अगर हम डुबो रहे हैं वस्तु पर, ये आप घर में भी करते हैं बेटा। आप जैसे आपके पास पानी की बाल्टी है, आप अभी तक नहीं किया तो करके देख सकते हैं। आपके पास पानी की बाल्टी है तो उसमें आप डब्बे को उल्टा करके डुबोइए, तो क्या होगा, डब्बा आपकी पानी जो है उस पर एक बल लगाएगा, तो डब्बा एकदम आसानी से नहीं डूबेगा। जो आपका पानी का मग्गा होता है उसे आप डुबाने की कोशिश कीजिए, तो पानी उस पर अपना एक बल लगाता है। तो पानी किस तरफ बल लगा रहा है, हम डब्बे को नीचे की ओर धकेल रहे हैं और पानी उस पर ऊपर की ओर एक बल लगा रहा है, तो उसे ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। अब पदार्थ का घनत्व निकालेंगे हम कि पदार्थ जो है वो पानी के घनत्व से हल्का है या भारी है। तो पदार्थ का घनत्व को हम डेंसिटी भी कहते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो कैसे निकाला जाता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान होता है मास भार और आयतन वॉल्यूम वी। तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान कितना दिया गया हमें, द्रव्यमान दिया 50 ग्राम और आयतन दिया हमें 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो 50 बटे 20 आएगा। अब इस 0 से 0 कट जाएगी, 2 से जब आप भाग करोगे तो ये 2.5 आ गया, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब पानी जो पदार्थ का घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक है। आप देख रहे हो पानी का घनत्व 1 ग्राम है और पदार्थ का घनत्व 2.5 ग्राम आया, तो पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए पदार्थ पानी में डूब जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 500 ग्राम के एक मुहर बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। पैकेट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। तो पैकेट का हमने क्या निकालना है, पहले पैकेट का घनत्व निकालना है। कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम और आयतन कितना है 350, तो द्रव्यमान बटे आयतन करके पैकेट का घनत्व निकालेंगे। अब पैकेट का घनत्व आप देख रहे हो पानी के घनत्व से ज़्यादा है, ये 1.43 आया और ये 1 है, तो पानी का घनत्व, इसलिए पैकेट डूब जाएगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। तो पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, आयतन गुना घनत्व। देख रहे हो आप यहाँ पे द्रव्यमान निकालना हो तो हमें आयतन गुना में घनत्व, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ घनत्व और आयतन की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यही हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं इस तरह से हम। तो 350 गुणा में 1, क्योंकि पैकेट का जो आयतन है वो दे रखा है 350 और घनत्व जो है पानी का वो 1 दे रखा है, तो पानी का द्रव्यमान निकलाया। अतः पैकेट पानी में डूब जाएगा तथा पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना है 350 ग्राम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पानी का द्रव्यमान निकालना है। पैकेट का आयतन कितना दे रखा था आपको
350 सेंटीमीटर क्यूब और पानी का घनत्व था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बेटा।